अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है और आजकल मौजूद गुफ्तगू सियासी हालात हैं। जारी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। पिछले प्रोग्राम्स में तफसीलन इन मामलों पर गुफ्तगू हुई। सियासी गहमा गहमी में बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि बामे उरूज पर है। तमाम ही सियासी जमातें इस वक्त पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। हर शख्स ये दावा कर रहा है कि उसके पास इन तमाम मसाइल का हल है जो इस वक्त मुल्क व कौम को दरपेश हैं। अब कौन अपनी बात में किस हद तक सच्चा है, ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन देखना यह है कि कौन कितनी संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। अब ये अल्फाजों का जो इस्तेमाल है, ये बहुत ज़्यादा मोहतात होकर करने की ज़रूरत है। हमारी अपनी भी ये कोशिश होती है कि जब भी बात की जाए बहुत ज़्यादा संभल के की जाए, और ये हम सब की जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर रही। अभी ये जो जलसे सियासी हुए हैं, मैं उस हवाले से और उसके पैराए में गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो कुछ देखा, जो कुछ सुना गया, उसके मुताबिक मुल्क बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। बड़े सख्त मौशी चैलेंजेस हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं और कमोबेश वैसी ही सूरत हाल है जिसके बारे में पेशगोई की जा रही थी। यानी कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मामलात को संभलना इतना आसान नहीं होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुज़िश्ता रोज़ मिफ्ता साहब वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीज़ नज़र आई। और इसके साथ साथ जो माजी में जिनके पास ये अहम जिम्मेदारी रही, असद उमर साहब, वो भी दावे करते हुए नज़र आए मुल्क की मईशत के हवाले से। तो बहरहाल अब कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला अवाम ने करना है। जो कि बज़ाहिर ये लगता है बज़ाहिर कि शायद बाशऊर हो चुकी है। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। पहले तो इसकी वजाहत यहाँ पे करता चलूँ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह लोगों से जब बात होती है, जब उनकी राय पहुँचती है हम तक, या सोशल मीडिया पे जो कुछ हम देख रहे हैं, उससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है सियासी शऊर की, आगही की। मामलात को शायद उस तरह से नहीं समझ सके जिस तरह हमें समझना चाहिए था, और इसके पीछे बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। हमें तारीख़ का मुताला करना होगा, मामलात को समझना होगा। ये सियासी उतार चढ़ाव ये कोई नई बात नहीं है। ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है जिस तरह ये सवालात करते हैं और जिस तरह से मामलात को देख रहे हैं, ये बड़ा एक हमारे लिए अलमिया है। एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि जिस तरह की ये जो सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं, ये जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, ये बड़े गुमराहकुन हैं। ये मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है। तो जनाब, इसलिए गुजारिश ये है कि पहले मामलात को समझा जाए, मुताला अपना वसी किया जाए, और उसके बाद फिर किसी नतीजे पर पहुँचें। क्योंकि हर शख्स ये दावा कर रहा है कि उसके हाथ साफ़ हैं। अगर उसको मौका मिलेगा, अगर इक़्तिदार उस तक अगर उसको इक़्तिदार के मनसब के ऊपर फाइज किया जाएगा तो वो मामलात को जो वो ठीक कर देगा। तो सारी सूरत हाल आपके सामने है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। माजी करीब में ही जो कुछ हुआ वो भी आप सबने देखा है। तो बहरहाल अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद की जाए, अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल देना। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब आपकी कारकर्दगी ठीक ना हो, जब आप इम्तिहान में फ़ेल हो, तो हमेशा आप कसूरवार इस पूरे तालीमी निज़ाम को देंगे, और इसके अलावा तमाम उज़्र आप पेश करेंगे माँ सिवाय इसके कि आपने मेहनत नहीं की। तो बहरहाल ये एक हमारा एक आप समझ लें एक मिजाज है, कौमी मिजाज है। इन तमाम मामलात पर आज भी गुफ्तगू करनी है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए इन 2 दिनों में जब आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, हफ्ते और इतवार के दिन। और आजकल गुज़िश्ता चंद सालों से ये जो 2 दिन हैं ये बड़े अहम बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा सियासी गहमा गहमी इन 2 दिनों के अंदर ही हमें नज़र आती है, और इसकी यकीनन बहुत सारी वजूहात भी हैं। बहरहाल उसके ऊपर फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ,
सुबह के वक्त उन्हें पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू उनसे जारी रहेगी। आज जो सबसे पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मेजर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं और इसके अलावा माशाल्लाह बड़ी सारी उनके अंदर खुसूसियात हैं, बड़ी खूबियाँ हैं, जहन साजी का काम बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ख़ास तौर पे नौजवानों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जुनैद एहसन हमारे बड़े अच्छे दोस्त, जुनैद को खुशामदीद। थैंक यू सो वेरी मच जुनैद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे साहब कहाँ से आगाज़ किया जाए? हर शख्स परेशान है, एक शख्स वो भी परेशान है जिसकी बीवी भाग गई है और सोशल मीडिया के ज़रिए वो भी आओ बका करता नज़र आ रहा है। ये है क्या मामला कि कौन खुश कौन है? फिर यहाँ पर सियासतदान वो परेशान है, सभी तो परेशान है, कौन खुश है? कहाँ से सुनोगे, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, कहाँ तक सुनाए कि क्या क्या है। तो ये क्या क्या मसाइल है यहाँ पर, क्या क्या बताएं आप? क्या क्या बताएं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने थोड़ी सी इकोनॉमिक वाली बात की, ये करना वो करना, अपना इल्जाम दूसरे पर लगा। पिछले दिनों मरियम औरंगजेब साहब, जिनको मैं, सॉरी आप शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करें, मैंने इनका नाम मिस टैंटे रखा। मैं इसको टैंटे करता हूँ, हर वक्त टैंटे करती रहती, आता पता कुछ। वो तो सारे नहीं सब सारे ही पता नहीं, तो बड़ी गैर मुनासिब सी मंडी बात चोर, है। ये चोर, वो चोर, टैटे तो सभी एक दूसरे पे उसका नाम टैटे ही रख दिया ना। वो जितना बोलती है उतना और कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। कैसा सियासी सेम चीज, ठीक है ना। उसने कहा, इमरान खान ने कहा हमारे साथ गद्दारी की है, मुल्क के साथ गद्दारी की। अब तो हर चीज में गद्दारी का नाम डाल देते ना, गद्दारी की है क्योंकि उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। और भाई आप आ गए हो ना, आप आ गए हो, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो। अब ये कहते हैं कि आज कल ही डिसीजन आया है, हम पेट्रोल की कीमत, गवर्नमेंट क्या कहती है, नो, ठीक है, नो। लेकिन आगे मिफ्ता साहब का बयान किया जाता है, यस। आप हमें कहते थे कि आप कंफ्यूज है, आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो भाई डिसीजन तो आप ही नहीं ले सकते। शहबाज शरीफ को लाया गया, मिस्टर स्पीड, फला, ये वो, ऐसा प्रोमो, रोज सुबह 6 बजे जाके, पहले दिन जाकर मेट्रो पे बैठ गए, दूसरे दिन डैम पे पहुंच गए। पिछले 6 दिन से किधर है भाई? पूरी मिडिल ईस्ट में थे, लंदन नहीं, पिछले 6 दिन से किधर है? लंदन में होते हुए यहाँ मतलब क्या, मतलब आपका जो है यहाँ पर 2 प्राइम मिनिस्टर है, एक नवाज शरीफ साहब है, एक शहबाज शरीफ है, 2 आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, एक इसहाक डार है, एक मुफ्ता इस्माइल है। आपके मतलब हर चीज है ना, 2 लगी हुई है, सब उधर बैठे हुए, एक कैबिनेट उधर है और एक कैबिनेट उधर है। दुनिया में कभी ऐसा होता है कि कोई कैबिनेट उठा के इधर लेकर आई जा सके? दूसरी बात, इकोनॉमी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। पॉलिटिक्स पे बात ना, एक इम्पॉर्टेंट मसला मैं आपको बता दूं कि ये जो हज की दरखास्तें हैं ना, हज का जो अब हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो आलिम है, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, हदीस का मफहूम है, आलिम अंबिया के वारिस होते हैं, लेकिन उलमाए हक भी होते हैं और मैसूब भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डिसाइड करना है कि ये किस कैटेगरी में पहुंचते हैं, ठीक है। तो मैं पर्सनली इनको पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं ना वो उल्मा वाली नहीं है। भारत मैं आपको बताऊं कि वो एक आदमी को जिसने 4.5 लाख रुपए का हज किया, 4-4.5 लाख रुपए का हज 2 साल पहले, उसको आपने क्या कह दिया, यहूदी का एजेंट, यहूदियों का एजेंट। अब यहाँ पर आप 9.5 लाख का हज किया, अब करते हैं, इधर आप यहूदी के एजेंट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो मैं पॉइंट आपको रेज करना, आपको पता है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मुझे अभी एक न्यूज आई है जिसकी रिकन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो न्यूज कंफर्म ही होगी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान कि हज दरख्वास्त से जितनी इनकी वैकेंसी है उससे कम मौसूल हुई है। क्यों मौसूल हुई है भाई? लोगों के पास पैसे ही नहीं है। 9.5 लाख रुपए आम पब्लिक दे सकती है? और यार आप खुदा का खौफ करें, आप इम्पोज किए गए हो, आप लाए गए हो सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए, और अब आप है ना क्या कौन लेकर आए? देखिए जी, सबको पता है कौन लेकर आए। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे साहब, मेरी इतने सादे नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, यकीन करें। मैं तो आपसे अभी पता चल रहा है सारी बातें कि कौन कौन मीर जाफर है और कौन कौन मीर सादिक है। मुझे सिर्फ आपसे पता चलेगा, यकीन करें। मैं मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। नाम लेंगे, ठीक है ना। असल में पर्दा नशीनों का नाम लेते हुए डरते हैं सब। नहीं, मुझे यकीन करें, बिल्कुल कोई इल्म नहीं, मुझे आपसे ही पता चला। मखलूक का नाम लेना और पर्दा नशीनों का नाम लेते हुए लोग डरते, सबको पता है। खान साहब ले रहे हैं नाम?
वो वीडियो बना दी है मैंने, वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करा दिए सारे। अगर खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ हुआ तो वो वीडियो है, उसके अंदर सबके नाम। और कोरोना अगर खुदा ना करे दोबारा हो जाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी किस पे आज करेंगे? खान साहब को। अगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पब्लिक में मिलना मिलाना ज्यादा है आजकल, पता है आपको, कोरोना की वो भी किसी साजिश का फिर एक वो तो होगा। पता है कि पाकिस्तान में इम्यूनिटी वैसे ही देखिए, मैं आपको बता, जब कोरोना आया था ना तो एक रिसर्च हुई थी कि पाकिस्तान में इतना जितनी आबादी है और जितनी मिलना जुलना था ना, उस हिसाब से कोरोना हुआ नहीं। तो उसकी एक उन्होंने एक स्टडी की थी 50,000 लोगों के ऊपर। उस स्टडी से ये पता चला था कि खान साहब के दौर में रिकॉर्ड कीपिंग तो हुई होगी, अभी बहुत सारी चीजें जानना बाकी है। इम्यूनिटी है ना वो बहुत हाई है एक पब्लिक में। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग, अभी रिसेंट फिगर मुझे नहीं पता, आपके लोग है ना वो इम्यून हो गए, मतलब आपको डोजेज लग गए, 2 आपको लग चुके हैं, तो फिर उसकी वजह से भी। तीसरी, वैसे ही इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। तो 3 फैक्टर है कोरोना। अभी इतना अल्लाह खैर करेगा फिर। ठीक है, जुनैद हसन साहब हालात का जायजा ले रहे हैं। मैं आजकल बड़ा जोर दे रहा हूँ खासतौर पे नौजवानों की जहन साजी के हवाले से। अब ये काम एक वक्त में बड़ा आसान भी हो चुका है और इसके बड़े ख़तरनाक नताइज भी नज़र आना शुरू हो गए। आप जिसको चाहें शैतान बनाना, आप एक प्रोग्राम उसके ऊपर कर दीजिए, चाहे कितना फरिश्ता सिफत आदमी हो, 2 मिनट में उसका आप इमेज ऐसा क्रिएट कर देंगे, बना देंगे कि लोग उसको शैतान समझना शुरू कर देंगे। ये डायरेक्शन जो नौजवानों को दी जा रही है, चाहे किसी भी लीडर की जानिब से दी जा रही हो, सियासी मामलात में जिस तरह उलझा कर जिस तरफ टकराव की तरफ ले जाया जा रहा है, क्या नतीजा खासकर? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए कि इसकी डायरेक्शन का तयन हो कैसे, सही कैसे हो, ये ज़रा फरमाइए। शुक्रिया यासिर। डायरेक्शन तो मैं समझता हूँ बहुत अरसे से ही हमारी वी आर डायरेक्शनलेस। आई एम सॉरी टू से दैट। बिल्कुल ऐसा ही। ये डायरेक्शन बहुत गलत तरफ जा रही है। ठीक है, आपकी बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि अनबायस्ड होके, विदाउट एनी हूएवर द पार्टी इज, लीडर कौन है इससे। बिल्कुल ठीक है। आज जब आपने सेशन शुरू किया तो मैं आपकी 3 चीजों पे बात करूंगा वहीं से पिक करके। पहली चीज आपने कहा अल्फाज का चुनाव, ये किसी के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर मेरी जो नाक शकल कहती है या मेरी महदूद जो नॉलेज है वो ये कहती है कि इस्लाम में वाज़े तौर पे लिखा है किसी का नाम ना बिगाड़ो। बिल्कुल ऐसा ही। अब चाहे आप शोबाज कहें, चाहे आप न्याजी कहें, चाहे आप किसी खातून को कुछ कहें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। और कह कौन रहा है ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह वो रहे हैं जो कि इस मुल्क के रोल मॉडल हैं, जो 22 करोड़ अवाम जिनको चुनती है। They're supposed to be role They're models. supposed to be role model। वो ये सारी चीजें डाउन द लेन लेकर आ रहे हैं। हर बच्चा देख रहा है बिल्कुल। कि नाम बिगाड़ना कोई बात नहीं है। बात मैंने कहा हर पार्टी से, मुझे किसी पार्टी से वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कम से कम बेसिक्स तो सही कर लें। बिल्कुल ठीक है। अल्फाज कहां से आते हैं? अल्फाज सोच से आते हैं। सोच से आते हैं। मेरी सोच मेरा वजूद का, मेरी पर्सनैलिटी की अक्कासी करती है, बिल्कुल ठीक है। और वो अल्फाज से आती है और अंदाज से आती बिल्कुल है। ठीक है। जब हम असेंबलीज में बैठ के ये चीजें करेंगे, मुझे एक ये जवाब दे दें, जितने भी लोग हैं जिनको 22 करोड़ अवाम चूज करके लेकर आती है, जी। क्या ये अपने घर में किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करेंगे? नेवर। क्या ये अपने किसी नौकर को, जो हमारे घर में काम करने जी, वाले आते जी। हैं, उसका अगर बैकग्राउंड गलत होगा तो उसको रखेंगे? नेवर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहली चीज तो आपने अल्फाज की जो कि बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जी। और मैं पढ़े लिखे बाशऊर पॉलिटिशियंस को भी देखता हूं कि इस तरह की बातें करते हैं, दे थिंक इट्स अ फन। आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ फन। बिल्कुल ऐसा। आपकी वही बात करूंगा, डायरेक्शन दे रहा है इस कौम को, बच्चे को पता है। दूसरी चीज जो आपने बात की थी आज के अवाम बाशऊर, मेरी नजर में अवाम बाशऊर हो चुकी है, उसको नजर आ रहा है। क्योंकि देखें, फिर मैं जाता हूं बेसिक पे। ठीक है, हर शख्स, जो आपने तीसरी बात की थी, वो कहता है कि मैं सच्चा हूं। जब अगर हर शख्स सच्चा है तो सच किधर है? हम एक इख्तिलाफ छोटा सा है, वो ये कि जैसे आपने कहा बाशऊर, मैं कुछ अरसे पहले तक मैं भी ये सोचता था कि यकीनन बाशऊर हैं, लेकिन जब बात करते हैं, जब ख्यालात का इजहार होता है, उस वक्त अंदाज़ा होता है कि ये अभी बहुत पीछे है, क्योंकि ये वो बातें कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए दिमाग में फीड की जा रही है। मैं मिसाल बच्चों की देता हूँ, इसमें एज ब्रैकेट 18 से लेके 30 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो आते हैं, और जब उनसे बात करें तो वो सारी बातें दोहराई जा रही हैं जो उनके दिमाग में फीड की गई हैं। अब जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपने इसके ऊपर कितनी तहकीक की है, माजी में आपने कितना मुताला किया है,
आप पाकिस्तान की सियासत के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, तो आप हालात व वाक़यात से कितने आगाह हैं, ज़रा ये बताइए। तो उसमें ये पता चलता है कि बिल्कुल ब्लैंक है, वो सारी बातें वो कर रहे हैं इस वक्त जो सोशल मीडिया के ज़रिए दिमाग में फीड की जा रही है। मेरे लिए एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं, आई एग्री टू यू एज वेल कि जी सियासत से उनको असल में जो नैरेटिव बिल्ड किया गया ना, वो समहाउ इस अवाम ने ये देखा है कि देखिए मैं सच की बात करता हूँ, ठीक है। न्यूजीलैंड के अंदर एक करिकुलम में उनके है कि झूठ नहीं बोलना। उनके बच्चा पैदा होता है ना, उसको पता मुझे झूठ नहीं बोलना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था झूठ बोलना छोड़ दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। सच बोलता है गलती करके, ठीक है, तो वो एक दफा करता है, दूसरी दफा करता है, उसको पता है झूठ नहीं बोलना। आप कौमें देख लें किस तरह तरक्की कर रही है। ये वाला जो नैरेटिव है ना, ये बहुत से, मैं बाशऊर उस हवाले से कह रहा हूं कि लोगों को नजर आ रहा है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हम पिसते जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि मैंने आज तक नहीं देखा कोई चीज सस्ती हुई इस मुल्क में। मैंने आज तक नहीं देखा कि खजाना कभी किसी को भरा हुआ मिला है, ठीक है। ये सब दुनिया को नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं देयर इज नो हार्म कि अगर कोई इंटेलिजेंट है, किसी के पास वसाइल हैं, बिजनेसेस के, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, हुकूमत में रहते हुए भी, दैट्स फाइन। अगर ऑथेंटिक है, मुझे आज आके कोई अथॉरिटी कहती है अपने टैक्स पेपर्स फाइल करें, मैं करूंगा ना, नहीं करूंगा दूसरे दिन मेरे साथ क्या होगा? क्या इंसाफ एक लेवल पे है? ये लोगों में ये शऊर आता जा रहा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। देयर सिंह यार हमें हिस्ट्री में हमें जाके नहीं देखना कि क्या हुआ था पास्ट में। बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज हैं, फातिमा जिन्ना से लेके सिकंदर मिर्जा से लेके लियाकत अली खान से लेके बहुत सी कॉन्स्पिरेसी। अब उसमें कौन सच था कौन झूठ था, उसमें बजाय जाने के हम आज को देखते हैं कि आज हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब अपने सच वाली जो मैं बात कर रहा था, कॉर्पोरेट में एक चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, उसको हल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ऑब्जेक्टिविटी पे रहें, ठीक है, कि सच क्या है। मैं भी कहता हूं एक चीज मैं सच्चा हूं, आप भी कहते हैं कि आप सच्चे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? जब आप उस पे आते हैं ना कि असल में सच क्या है, तो हम दोनों एक डायरेक्शन पे एक उस पे आ जाते हैं। फिर ये गवर्नमेंट जिस तरीके से आई है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, मेरा किसी से वो नहीं है। मैं कहता हूं जब आपको पता था कि खजाना खाली है, जब आपको पता था ये मुसीबतें हैं, तो भाई आने की क्या जरूरत थी? आप इतना बिल्ड करके आए और आप कहते हैं खजाना, अच्छा खजाना खाली है तो आप पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, तो माफ कीजिएगा आप वो कहां से दे रहे हैं? आई एम सॉरी, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे। आज अगर आप सब सिंसियर हैं पाकिस्तान से, एवरी पॉलिटिशियन, ठीक है, आइन बड़ी मुकद्दस चीज है। मैं फिर इसको कहता हूं कि इसको मिल के बनाएं कि जी किसी पॉलिटिशियन का पैसा इस मुल्क से बाहर नहीं होना चाहिए। ये शऊर अवाम में आ गया है। मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। पहली तो बात ये बताएं कि हमारी जो पब्लिक है ना, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। रात को मेरी किसी से बात हुई थी, मैट्रिक पास कोई था, तो मैंने उसको न्यूज़ चैनल देखना, खबरें सुनना तो दूर की बात है, न्यूज़ चैनल के नाम भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैं उनको कहा मैं इस चैनल में सुबह मेरा टॉक शो है, तो अभी बहुत लेट नाइट हो गया मेरे, तो ही वॉज नॉट नोइंग द न्यूज़ चैनल। तो ये जो गरीब तबका है ना, 90% आपकी जो आबादी है ना, उनको कुछ नहीं पता। वो अगर कभी पहले वो टीवी वगैरह ड्रामा वगैरह देखते थे, लेकिन अब है ना सोशल मीडिया आ गया, टिकटॉक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फेसबुक आ गया, तो वो अब उनको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी बात है झूठ के बारे में बात की उन्होंने, मैं दो बातें, हदीस का मफहूम है कि मतलब आपको किसी के बारे में मुनाफिक की निशानी है ना, वो 3 है। नंबर 1, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। अगर इसको कोई वादा करेगा उसकी वादा खिलाफी करेगा। तीसरा, उसके पास अमानत देगा तो वो उसकी खयानत करेगा। वोट है ना, वोट जो हम देते हैं ना, बेसिकली इट्स अ अमानत जो हमने दी है। और जिसको हमने इमाम बनाया, जो भी MNA MP है, वो हमारा इमाम बना, उसने हमसे एक वादा लिया, ठीक है। 2 बातें हो गई। अच्छा, तीसरी बात है अब उसका देखना कैरेक्टर कि ये झूठ बोलता है नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी कल मेरे को रात को ही आई, क्योंकि इतनी ज़्यादा आ रहे होते मैसेज वीडियोस, तो आप हर चीज़ को कोप अप नहीं कर सकते, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी होती है। तो मुझे आमिर लियाकत साहब की एक वो आ गई, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ से आलिम है, कहाँ से PhD है, आज तक मुझे पता नहीं है, ठीक है। और ऐसा मस्खरा PhD और ऐसे आलिम दीन बड़े गैर मुनासिब हुए हैं। सुने, मैं आपको बताऊं, ठीक है। इख्तिलाफ आप आते हैं, इख्तिलाफ नहीं, देखिए सुने, आप आते हैं, देखो मुझे भी इख्तिलाफ है ना। मैं आमिर लियाकत को ऐसा बोलूं कि वो उसकी, मुझे ऐसा बोलना आता है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। गैर मुनासिब बात है, नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ें सिखाई नहीं ना।
आप उसको झूठा इल्जाम लगाते हो, आप उसको झूठा खान साहब को, यानी आपका लेवल नहीं है, आपको कोई 100 वोट ना दे, आप उसको अगर ये वो आपको सुना दिया, आपने सुना दिया, आपने उसमें मीटिंग भी की है अभी थोड़ा सा अच्छा सुना दिया, उसके बाद आकर रहना मगरमच्छ के आंसू रोना पिटना शुरू कर दिया। संजीदगी से लेते हैं उनकी बातों को? नहीं, मैं तो नहीं लेता हूँ, मुझे हंसी आती है, रोना। ओ मैंने 54 वो बंदों को भेजा, 18 बच्चों को ना मैंने वो हाथ लगा दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिए। भाई आई एम मेमन, ठीक है, और हमारे मेमनों में हम लोग बोर्न फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ पर तो बच्चा ये जिस तरह आमिर लियाकत ने काम किया, इससे ज्यादा हमारे यहाँ बच्चे काम करते हैं। हमारी कम्युनिटी लेवल पे जो काम होता है, अब आपकी सोच है। हम जो सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो आपकी सोच है। मतलब मुझे अचानक मुझे मेरा एक दोस्त मिला, उसने कहा कि जी मैंने मेरे ख्याल में उसने 500 है ना वो हैंडपम्प्स लगाए, यानी उसका कहीं नाम नहीं है, कहीं मीडिया पे कोई नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं। आपको पता है सैलानी वेलफेयर किया करते, 1.5 लाख राशन बांटे यार। आपको देखा उसने क्या, आपने 1.5 लाख के पैसे कितने बनते पता है? खुदा को राजी करने के लिए किया जाता है। हाँ, और मैं आपको बताऊं सैलानी तो फिर भी समझ रखने वाले लोगों के लिए हजारों लोग ऐसे हमारी कम्युनिटी में जो इस हादसे देते हैं, उस आपको पता नहीं चलता है। हॉस्पिटल्स ये वो ये सारा चल रहा है, सब कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको तो इट इज स्पेसिफिकली आई विल से कि मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल किया है, लेकिन मैं जो मेमनों में ये जज्बा देखा है, मैं हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में चलाता हूँ, तो मैं राशन वगैरह ये वो हमारा सिलसिला चलता रहता है। तो बेटी ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, बेटे ने अपना। मैं कहता हूँ यार आप हमारे साथ जो, बोले नहीं हम अपना चलाएंगे। तो क्या किया जाए? अब उनकी बातों को संजीदगी से लिया जाए। किन की बातों को संजीदगी से? डॉक्टर साहब की बातों को संजीदगी से ले रहे हैं, उनको वो सियासी नौयत। देखिए ये डॉक्टर साहब जिस बात की, जिस लेवल की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमारी ग्रूमिंग ही नहीं हुई है। आपकी आबादी देखो, एजुकेशन का लेवल होना चाहिए, आपकी अप्रोच टूवर्ड्स ये ना मीडिया, इनको सारी चीजें होनी चाहिए। कर रहा हूँ कि लीडरशिप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन अगर उनके मोटिव्स पॉलिटिकल होंगे तो फिर नतीजा यही निकल सेम बात ही ना कि आपका मैं अर्ज वही कर रहा हूँ कि लीडरशिप को सिर्फ ये नहीं करना कि मुझे मुंतखब कराकर भेज दें, तमाम मसाइल का हल हो जाएगा। लीडर वो होता है जो कौम के अंदर सोच को बेदार करे। सर पे नहीं होता, वो कहता है अभी बहुत सारी बातों के जवाब देने बाकी हैं आपकी लीडरशिप की जानिब से, जो उन्होंने अभी तक सर पे नहीं होता है। अच्छा, अब असद उमर की बात हो रही थी ना, मैं अगले दिन देख रहा था, यार मेजर साहब इधर ले आए ना, बहुत सारे सवालात हैं, अभी पता चल जाएगा। आप फोन करें, क्यों नहीं करते? हमने करना छोड़ दिया फोन। अच्छा मैं 1-2 बातें ऐड कर, ये कह रहे झूठ के इकोनॉमी का बेड़ा कर दिया। भाई आपकी जो 10 मंथ की जो है ना इस साल की, मैं आपकी है ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो कितनी 10% बढ़ गई इस साल की। सिर्फ मेरे पास पिछले नंबर्स भी पड़े हैं। अच्छा हाँ, पिछले नंबर भी आपको देखे, आपकी जो एक्सपोर्ट है नहीं मेरे पास है, मैं असद उमर से कहूंगा ना कि 28% बढ़ गई। और सुने आपको, आपने पूरे 3.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आपने $56 बिलियन बोरो किया। 8 बिलियन वहां पे भी, नहीं 56 बिलियन बोरो किया, उसके अंदर 32 बिलियन आपने कर्जे चुकाए भी है। भाई आपको टोटल 3.5 साल के अंदर उधर भी और देखिए आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $4 बिलियन है। आपको पता है लास्ट ये 10 मंथ का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट किधर पहुंच गया? 44 बिलियन डॉलर्स हो गए यार। और 3 साल 3.5 साल की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। बात ये होता है ना, अगर 3.5 साल के अंदर नहीं पहले अपने बिल्कुल टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी होती है। देखे यासिर भाई, मैं आपको बता देता हूं, आपकी अगर जो जितनी भी कैश रीपेमेंट्स जितने भी हैं सेटलमेंट्स होती, तब तो हम इससे मुकाबला करते हैं कि 4 साल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नहीं यासिर भाई, मैं 2 साल पहले इस स्टूडियो में आया ना, तो इस स्टूडियो की हालत खराब थी। अभी इस इधर ठीक हालत खराब नहीं, ठीक है ना, हालात खराब थे। तो फिर उसके बाद इसके अंदर विद ग्रेजुअली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई ना। तो खान साहब जब आए तो हालात खराब थे, मरी हुई इकोनॉमी थी, लूटा गया था। और सर आपको अभी भी ये आप बताए ना, इसके बाद अगर सोशल मीडिया में ये बात भी घूम रही है कि आसिफ जरदारी साहब अभी गए दुबई, तो इतने सारे सूटकेस अपने साथ लेकर गए। क्या लेकर गए? किसने बताया आपको? ये तो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में। क्या लेकर गए वो? नहीं वो सर्कुलेट हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं सर, जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है यही अर्ज है कि सारी चीजें सही नहीं है। हाँ, तो फिर आप डिनाई करें जो कर रहे हैं। देखिए मैं अगर यासिर यासिर भाई, मैं आपको ये कहता हूँ कि ये आपकी घड़ी नहीं है। आपने आप बोले कि ये मेरी घड़ी है, आप मुझे बताइए मेरी घड़ी है। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा आपने सुना ना, तो अगर आपके ऊपर सोशल मीडिया के अंदर कोई आप पब्लिक फिगर हो, आपके ऊपर कोई ब्लेम आता है तो आप आओ
और आप खान साहब पे भी तो है वो सारे सवाल आते हैं क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते? मैंने देखा अगले दिन सोशल मीडिया पे बच्चों को बिठाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब वो बच्चे, एक बच्चा है उसमें से, वो सवाल ये पूछता है कि मैं खान साहब आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आज से पहले किसी ने नहीं पूछा होगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ऐसा कौन सा सवाल है जो ये भी पूछने लगा। तो ये सवाल पूछता है कि आपको हुकूमत से जाकर कैसा महसूस हो रहा है। आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि उसका जो सवाल करने की जो सलाहियत है, जो उसकी सोच है, उसका लेवल क्या होगा। खान साहब अगर ऐसे लोगों को चूज़ करेंगे, चले मुझे इंटरव्यू ना दें, एक और हमारा दोस्त है बड़ा अच्छा प्रोग्राम करता है, वो काफ़ी अरसे से कह रहा है कि आप मेरे प्रोग्राम में आ जाएं, उसके सवालों का जवाब दे दें। उस पे ना हमाद आता था, ना उसके ऊपर असद उमर आने के लिए तैयार था। मेरा वो लेवल नहीं आएंगे, नहीं आपका लेवल नहीं है, मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं अबाद अदर साहब को मैं बोलूं कि भाई आप इनके प्रोग्राम में आ जाओ या उनके प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में ना आए, मुझे अपने किसी के प्रोग्राम में मैं कोई गवर्नर नहीं लगा हुआ या कोई मैं पार्टी का चीफ नहीं लगा हुआ। कह रहा हूं मैं तो ये सिर्फ आपसे पूछने का मकसद ये है कि मेजर साहब आपके लोगों को आना पड़ेगा और सही बुलाए ना, आप बुलाए दूसरों प्रोग्राम में, हर रोज तो बैठे होते हैं टॉक शो में। आजकल आपके नहीं बैठे होते सर, वो एक मखसूस चैनल है उसके टॉक शोज के अंदर नहीं सारे बहुत सारे टॉक शो नहीं हमने देखा है, क्यों नहीं आपने देखा है, हमने भी देखा है। नहीं आप जब आप है ना ब्लैकआउट कर देंगे, मिला दे, मैं भी आपको नंबर दे रहा हूँ, नहीं आप ब्लैकआउट कर देंगे, आप ब्लैकआउट कर देंगे, आप गलत बयानी कर देंगे, आप उसको बोलने नहीं देंगे, तो फिर वो तो आपको ब्लैक कौन रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए यासिर भाई, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे, मैं खुदारा देखे आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैं तो उठ के चले जाऊं अगर मुझे इस तरह कोई ना करे तो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उन चैनल्स की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर आपको बोलने ना दिया जाए, जिसकी आपकी बात को बार बार कटा जाए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, तो फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे भी ब्रेक पे बंदा बोलेगा कि हम नहीं आते आपके प्रोग्राम में, मैं भी मजबूर हूं, ब्रेक पे जाना है भाई। अब ये हमारी मजबूरी है, ये पूरी हर कोई नहीं समझ सकता जी, ब्रेक बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आके गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से पहले का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से। लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, ना चाहते हुए और चाहते हुए, दोनों सूरतों में इन मामलात पर गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। जिम्मेदारी हम समझते हैं, हम पर यह आयद होती है कि लोगों तक सही बात पहुंचाई जाए। जहन साजी के हवाले से कुछ देर कबल गुफ्तगू हो रही थी। जुनैद अहसन साहब तशरीफ़ फरमा है और मेजर हारून रशीद साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात हो रही थी। जुनैद अहसन साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आप उसका हिस्सा भी हैं। अब ये ज़रा बताइएगा, जो कुछ देर पहले डायरेक्शन के हवाले से बात हो रही, अब ये कोई नई बात नहीं है, लोगों पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। हमारा मिजाज कुछ ऐसा बन चुका है कि इल्ज़ामात जो है वो लगाना हम अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझ बैठे हैं। ये फरमाइए कि ये जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जिनकी मिसालें हम सुबह से लेकर शाम तक देते हैं, इनके पीछे क्या राज पोशीदा है, उनकी तरक्की के पीछे, फरमाइए। सबसे ज़्यादा बेसिक्स पे जाऊंगा, ठीक है। इस पे भी मैं आपको मिसाल दूंगा एक। मैं भी पिछले दिनों अबू धाबी में था जी। कहा जाता है कि किसी भी कल्चर को आपने एनालाइज करना हो, किसी भी कौम का आपको पता करना हो, ट्रैफिक किसी इंटरसेक्शन पे आप खड़े हो जाएं और 15 मिनट गुजार दें, आपको उस कौम की जहन की पूरी अक्कासी आप कर जाएंगे क्या है। बहुत ठीक है। बड़ी नई चीज़ें मैंने देखी। ये तो हमें पता था कि जी सिग्नल आपका सबसे बड़ा, इट्स सो फ्री ऑफ माइंड कि आपका सिग्नल खुला है तो आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ता, आप उसी स्पीड में अपने उस पर टर्न कर रहे हैं जो स्पीड लिमिट आपको दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि कानून जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो आपको चालान भरना ही है। यहाँ की तरह नहीं, इस डिसिप्लिन में सिर्फ हमारी गवर्नमेंट, हमारी ट्रैफिक पुलिस नहीं है, इसमें अवाम की भी उतनी ही पार्टिसिपेशन है, शिराकत है। हम खुद फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये तो एक अलग चीज़ है। एक नई चीज़ मैंने वहाँ इस दफ़ा दरियाफ्त की और सीखी, में भी डिफरेंट कंट्रीज़ में होता हो। जब एयरपोर्ट आप जा रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा लोग जल्दी में होते हैं, ठीक है। जब आप एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तो स्पीड लिमिट जो पहले 100 है, कोई 3 किलोमीटर वो 80 हो जाती है, 3 किलोमीटर पहले, और 2 किलोमीटर पहले वो 60 हो जाती है। मीन्स यू हैव टू गो स्लो। नाउ क्या है ये उस कौम को ये सिखाना है कि जी आपने वक्त पे निकलना है जी।
बहुत खूब। समझ आ रही है आपको मेरी बात, जो मैं नैरेटिव यहाँ बिल्ड कर रहा हूँ कि आपने वक्त पे पहुंचना है, तो आपने पहले निकलना है। ठीक है। हम यहाँ पे हर चीज को कहते हैं चलता है, और स्पीड में जा रहे होते हैं, उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, नुकसानात उठा रहे होते हैं। तो मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको डिसिप्लिन के ऊपर दी। तो ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में लाने के लिए, और सच को सच कहना और सही को मानना और झूठ ना कहना, ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने पहले भी आपसे बात की। तो ट्रैफिक की जो यहाँ मैंने नैरेटिव बिल्ड किया यहाँ पे कि दिस इज एन एब्सोल्यूट वेरी गुड एग्जाम्पल कि जो आपको ये सिखाती है कि जी आपने वक्त से पहले निकलना है ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई एक्सीडेंट, मतलब और स्पीड लिमिट बढ़ नहीं रही, स्पीड लिमिट कम हो रही है, आपको कम हो रही है, और आपको पता है कि अगर मैं स्पीड लिमिट क्रॉस करूंगा तो मेरा चालान होगा और मुझे अच्छे खासे पैसे भरने पड़ेंगे। इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, सोच को भी रखना पड़ता है ना, कि पता है कोई आगे वीआईपी मूवमेंट हो तो जनाब हमें घंटा डेढ़ वहाँ, और ये तो हमारे साथ 70 सालों से ये चीज चल रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, और यहाँ पे ये सारी चीजें इसमें लेकर आनी है। एक चीज पे मैं आपकी जिक्र करूंगा थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए। बहुत सी बातों का इंसान बखुद जवाब देना नहीं समझता जो कि बड़ी वो होती है। इल्जाम तराशी की आपने बात की, एक शख्स यहाँ पे, गरीब अवाम तो हमेशा कहा जाता है गरीब है, गरीब से लेके बड़ों तक, मेजर साहब ने भी कहा कि जी वोट देना बड़ी एक अमानत है। वोट इसलिए नहीं दिया जाता कि आप असेंबलीज में बैठ के सिर्फ इल्जाम तराशी करें। पहली चीज बड़ा क्लियर कर दूं, तोशा खाना पे मैं बात करूंगा बिकॉज मेरे पास इसका एक कॉर्पोरेट व्यू है। ठीक है, कॉर्पोरेट में भी आपके बेनिफिट्स होते हैं। एक गाड़ी आपको 4 साल में आपकी हो जाती है, ठीक है, वो अंडर द पॉलिसी है, पॉलिसी है। तो वो गाड़ी जब आपकी हो जाती है, अब आप उसको कचरे में डाल दें, आप उसको कितने में बेच दें, वो गाड़ी उसकी 10% वैल्यू पे या 30%, जो भी, हर एक की अलग पॉलिसी, तो उस पॉलिसी बनी हुई होती है। अब आपके तोशा खाना की भी एक पॉलिसी बनी हुई है। पहले थी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 15% थी। पीटीआई गवर्नमेंट जब आई इन्होंने 50% कर दी। ठीक है, ये पॉलिसी है। ठीक है, अब उस पॉलिसी के तहत अगर मैं वहां से कोई चीज परचेज कर सकता हूं, ये मेरा बेनिफिट है एट दैट लेवल, और ऑथेंटिक बेनिफिट है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। अब मैंने ये मग वहां से तोशा खाना से मुझे अच्छा लगा, मैंने बिड किया, मैंने 50% पे लेके उसको जमा करा दिया। ठीक है, करा दिया, ऑथेंटिक है, खान साहब ने करा दिया, लिखा हुआ है। अब मैं इस मग का क्या करता हूं, ये मेरे ऊपर है। अब मैं इसको बेचूं, मैं इसको खा जाऊं, मैं इसको कचरे में लगा दूं, ठीक है, व्हाटएवर। मेरी बात पहले कंप्लीट हो गई। ये एक कॉन्सेप्ट है। मुझे ये बताया जाए कि आज से पहले 70 साल जो हमारी वो है, उसमें तोशा खाना की कोई डिटेल ऐसी बाहर आई है? ठीक है, अच्छा, अब मैं कहता हूँ, चल एक आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, जिसके ऊपर वो पेशियां भुगतते रहे, एक तो हार वाला भी चक्कर था यूसुफ रजा गिलानी साहब का, वो तो ले गए थे, दिया ही नहीं था ना, वो तो जमा ही नहीं कराया। अच्छा खैर, मैं इस पे भी आ जाता हूँ, थोड़ी सी मेरा कहने का मकसद समझ लें। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है माफी के साथ कि जिसको इतना बड़ा आप किसी को पर्सनल अटैक्स करना शुरू करें। ये केसेस चलते रहते हैं, लेकिन ये एक हर प्राइम मिनिस्टर का, हर मिनिस्टर कैबिनेट्स का, ये मेरा ख्याल है एक पॉलिसी बनी। अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और अगर वहां पे इंदराज है हर चीज, तो फिर इसमें मेरा ख्याल है इतनी बहस नहीं होनी चाहिए। आपको ओवरऑल भी देखना चाहिए। मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नहीं होना चाहिए, हम भी इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन देखिए, होता ये रहा कि माजी में खान साहब ने जिन चीज़ों की निशानदाही की, उन्होंने कहा कि जी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता है, हेलीकॉप्टर का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, जब चाहते हैं उठ के चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, लोगों ने कहा ये बात सही है, दुरुस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि अब ये आए हैं तो सिलसिला ख़त्म होगा। पता ये चला कि जनाब जो हेलीकॉप्टर पहले महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल हो रहा था, अब वो रोज़ाना दफ्तर जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो सूरत हाल ये है कि जब आप पहले आपको एग्जाम्पल सेट करनी है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे मेरे साथ एक चीज ऐड करूंगा। इसका दिफा करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको पहले जुनैद की बात जरा मुकम्मल हो जाए। जी जुनैद साहब। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ ये कहूँगा, खान साहब के लिए भी बहुत से रियलिटी चेक्स हैं, हर शख्स के लिए होते हैं। हमको